भारत में साइबर अपराध के लगातार बढ़ते मामले चिंता का विषय बन गए हैं। तो वहीं एक बार फिर से थाना प्रभारी को बेटे के नाम पर साइबर अपराधी द्वारा डराने धमकाने का प्रयास किया गया, लेकिन जागरूकता के कारण थाना प्रभारी बच गए और पूरे मामले में जिस नंबर से कॉल आया था उसकी जांच में जुट गए। पूरे मामले में जानकारी देते हुए परदेशीपुरा थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी द्वारा बताया गया कि उन्हें एक नंबर से कॉल आया था। कॉल भी जब आया जब वह स्वयं के थाने पर ड्यूटी पर तैनात थे। उनका कहना था कि उन्हें कॉल करने वाले व्यक्ति ने पहले तमाम जानकारियां पूछी और उसके बाद उनके बेटे का नाम बताया और कहा कि आपके बेटे ने एक अपराध किया है और उसकी जानकारी वह उन्हें देने लगे। वहीं थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी समझ चुके थे कि यह कॉल साइबर अपराधी का है। वहीं अधिक जानकारी नहीं देते हुए उन्होंने तुरंत एक वीडियो बनवाया जिसे उन्होंने शेयर भी किया और जागरूकता को लेकर कहा कि मैं आज जागरूक था, इस कारण से साइबर अपराधी से बच गया। आम व्यक्ति भी इसी तरह अगर जागरूक रहेंगे तो उनके साथ किसी तरह का कोई साइबर अपराध नहीं होगा। देखिए, ये 28 तारीख की बात है। दोपहर में मैं यहीं थाने पर ही बैठा हुआ था। उस समय मेरे पास में व्हाट्सएप से कॉल आया। चूँकि इस तरह के कॉल्स पहले भी कई बार आए हैं और हमेशा सावधानी सतर्कता से बात करके मैंने एंटरटेन नहीं किया, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं रही। इस बार मेरे पास में एक सिपाही खड़ा हुआ था। इत्तेफाक से मैंने उसे बोला कि वीडियो को आप रिकॉर्ड कर लो, तो वो रिकॉर्ड करता रहा। पूछने वाले ने सिर्फ ये जानना चाहा था कि मेरा नाम क्या है और फिर मैं कहाँ रहता हूँ, और फिर उसने मेरे बेटे के लिए पूछा कि संस्कार द्विवेदी कौन है और कहाँ पर है और आप कहाँ पर हैं। चूँकि मुझे मालूम था कि इस तरीके कॉल लगातार आते, लोगों को टारगेट किया जाता है, इस तरीके से जो है साइबर अटैक्स किए जाते हैं, तो मैं सजग था। तो उसने मुझसे चाहा कि मैं अपने बेटे से उसकी बात कराऊं, लेकिन मैंने बेटे से बात नहीं कराई और उसको बोला भी कि कोई आवश्यकता नहीं है बेटे से बात कराने की, और इस तरह के कॉल्स आते रहते हैं मेरे पास में। और ऐसा कह के फिर मैंने उसको कॉल को काट दिया, क्योंकि अपनी काम की व्यस्तता रहती है, इस वजह से कोई ज़रूरी नहीं था मेरे पास में कि मैं उसको करता। लेकिन चूँकि मैं पहले से ही अलर्ट था और कॉल भी व्हाट्सअप था, तो अपने आप में अंडरस्टूड था कि ये एक फर्जी कॉल है। उसमें एक किसी पुलिस अधिकारी का फ़ोटो भी दिखाई दे रहा था और बातचीत करने का उसका लहजा कुछ इस तरीके का था कि कोई जांच एजेंसी का सीनियर ऑफिसर बात कर रहा हो। और यदि मैं खुद पुलिस ना होता तो आम आदमी होता तो हो सकता उसकी बातों में आ भी जाता। इससे पहले कि ये बात कुछ और डराने धमकाने या किसी और इश्यूज़ की आती कि मेरे बेटे ने ऐसा किया तो उस कॉल को मैंने वहीं समाप्त कर दिया था। इसलिए इसमें और आगे कोई बात नहीं हुई। सर, कुछ कार्रवाई करी इस मामले में? देखिए, मेरे पास जो नंबर आया है उस नंबर को लेके हम इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये नंबर कहाँ से आया, और कोशिश कर रहे हैं कि इससे अगर हम इसके जो जहाँ से जनरेट हुआ, जिसने बात की, उस तक पहुँचने की चेष्टा कर पाए। बाकी वीडियो जो वायरल हुआ उसके माध्यम से आम संदेश तो है ही लोगों को कि सजग रहें, सावधान रहें।